नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम असामान्य मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में चेतन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है और अचेतन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस तरह से असामान्य व्यवहारों की व्याख्या करता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हैंड रिटेन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है। देखिए, जो फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास किया। इन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति जब असामान्य व्यवहार करता है तो वो क्यों करता है। असामान्य व्यवहार क्या होता है? ऐसे व्यवहार जो सामान्य व्यवहार से परे हो या भिन्न हो, उनको हम क्या कहते हैं? असामान्य व्यवहार कहते हैं। इनका मानना यह था कि मानसिक रोग या असामान्य व्यवहार जो व्यक्ति करता है वो दैहिक कारकों यानी कि शारीरिक कारकों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारणों या मानसिक कारणों से उत्पन्न होती है। इनका यह मानना था कि व्यक्ति के अंदर जो मानसिक रोग होते हैं उनका जो कारण होता है वो दैहिक कारक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो मानसिक कारण या मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन निम्नलिखित तरीके से कुछ पॉइंट में बांट के किया है। इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने मानसिक पहलू यानी कि मेंटल एस्पेक्ट में बांटा है। मानसिक पहलू, पहले मन का, इन्होंने कहा कि मन का अध्ययन करके ही हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो असामान्य व्यवहार है उसको समझ सकते हैं। और मानसिक पहलू में है दो दिया हुआ, मन का आक्रात्मक पहलू। आक्रात्मक पहलू में इन्होंने 3 मन के स्तर बताए हैं: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, जिनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। दूसरा है मन का गत्यात्मक या संरचनात्मक पहलू। इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं: ईड, ईगो और सुपर ईगो। और दूसरा इसमें क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मन का आक्रात्मक पहलू यानी कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और बाकी क्लास में हम देखेंगे अगले क्लास में ईड, ईगो, सुपर ईगो और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसको हमने 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है जिससे आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जितने भी संप्रत्यय हैं उसको आप आसान तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मन का आक्रात्मक पहलू क्या है। देखिए, मन का आक्रात्मक पहलू वह है जहां संघर्षमय परिस्थितियों की गत्यात्मकता उत्पन्न होती है। ब्राउन 1960 कहते हैं कि मन का आक्रात्मक पहलू वह है जहां संघर्षमय परिस्थिति यानी कि दो विचारों में आपस में क्या होता है? संघर्ष होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो उसके कारण क्या होता है? व्यक्ति के अंदर मानसिक रोग की उत्पत्ति होती है। फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं। मन के 3 स्तरों को, मन को जो है 3 स्तरों में बांटा है। पहला जिसको चेतन कॉन्शियस कहा जाता है, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अचेतन। चेतन को हम देखते हैं कि चेतन क्या है। चेतन से तात्पर्य है चेतना यानी कि जागृता अवस्था से तात्पर्य है। ठीक है, देखिए, चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभवें एवं संवेदनाएं होती हैं जिसका संबंध वर्तमान से होता है। यानी कि चेतन आपके मन का वह भाग होता है जिसका संबंध क्या होता है? आपके वर्तमान से होता है। और उसमें क्या है? वही अनुभव और संवेदना होती हैं जिसको आपने वर्तमान समय में ग्रहण किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, तो आप क्लास लेते वक्त आप इस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो बातें आपके माइंड में जा रही हैं वो कहाँ जा रही हैं? वो चेतन मन में जा रही हैं। किस्कर 1985 कहते हैं कि चेतन क्रियाओं का संबंध तत्कालिक अनुभव से होता है। यानी कि आप जो है वर्तमान में जो भी कुछ सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कहाँ जाता है? आपके चेतन मन में जाता है। चेतन मन की कुछ विशेषताएं हैं। इसकी पहले विशेषता क्या है? चेतन मन का संबंध बाहरी जगत के वास्तविकताओं के साथ सीधा संबंध होता है। क्यों संबंध होता है? क्योंकि इसमें वर्तमान से संबंधित सभी घटनाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए बाहरी जगत की जो वास्तविकता है उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरा क्या है? मन का सबसे जो छोटा भाग है। चेतन मन क्या है?
अर्धचेतन और अचेतन से छोटा भाग है। तीसरा है चेतन मन व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों के भंडार के समान होता है। यानी कि चेतन मन में व्यक्तिगत, पर्सनल, नैतिक, मोरल और सामाजिक, सोशल एवं सांस्कृतिक आदर्श क्या है, भरे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है तो वो जब व्यवहार कर रहा है तो उसके आदर्श क्या है, मूल्य क्या है, उसके व्यवहार करने से आपको पता चल जाता है। तो ये जो व्यवहार कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, तो वो क्या है, चेतन मन में ये भंडार होते हैं, इसलिए वो तुरंत उसका व्यवहार करता है। अगला पॉइंट है इसका पहचान तथा प्रत्याहन आसानी से किया जा सकता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि मन के 3 स्तर इन्होंने बताए हैं फ्रायड ने, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। उसके बाद आपसे हम तुरंत क्लास के बाद पूछें तो आप बता देंगे कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के 3 स्तर होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपके अचेतन मन में होता है, इसका आप पहचान और रिकॉल आसानी से कर सकते हैं। अगली जो मन के स्तर हैं अर्धचेतन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अर्धचेतन मन से तात्पर्य वैसे मन से होता है जो न तो पूर्णतः चेतन, यह न तो चेतन होता है, ठीक है, और न ही पूर्णतः क्या अचेतन होता है, बल्कि ये क्या होता है, बल्कि ये अचेतन और चेतन के बीच का भाग होता है। ठीक, किसकर 1985 कहते हैं कि अर्धचेतन में वैसे मनोवैज्ञानिक या मानसिक घटनाएं होती हैं जो चेतन से हटकर होती हैं, परंतु उन्हें स्मरण प्रक्रिया द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अर्धचेतन क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, अर्धचेतन मन का वह भाग होता है जिसमें क्या है, वैसी सूचनाएं एकत्रित होती है जो चेतन मन से कुछ सूचनाएं छन कर कहाँ, अर्धचेतन में जाती हैं। ठीक है, और अर्धचेतन मन में जाती हैं और जब जरूरत पड़ता है तो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, और बाकी सूचनाएं क्या हैं, वो तुरंत धूमिल हो जाती है। जैसे आप किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें लगातार आपको 4-5 घंटी चल रहा है, तो पहली घंटी में आपने कुछ सीखा तो उसमें पहली घंटी की जो सूचना है आपके चेतन मन में रहेंगी। उसके बाद आपने दूसरी घंटी सीखा, तो दूसरी घंटी जब आप सीखते हैं तो चेतन मन जो पहली घंटी का था वो हट के दूसरी घंटी का आ जाता है, और उसमें से कुछ ऐसी सूचनाएं पहली घंटी को होता है वो क्या है, आपके अर्धचेतन में चला जाता है। अर्धचेतन मन की कुछ विशेषताएं होती हैं, ये चेतना से बड़ा होता है परंतु अचेतन मन से क्या होता है, छोटा होता है। अर्धचेतन अचेतन तथा चेतन के बीच एक पुल का कार्य करता है, यानी कि ये जो चेतन है, ये अर्धचेतन जो है, ये अचेतन और अचेतन के बीच एक पुल का कार्य करता है। यानी कि ऐसी सूचनाएं जो अचेतन में जाती हैं वो अर्धचेतन से होकर ही जाती हैं। ठीक है, अगला विशेषता है अर्धचेतन तथा चेतन के बीच का पर्दा कमजोर होता है। अर्धचेतन तथा चेतन के बीच का पर्दा कमजोर होता है, यानी कि चेतन और अर्धचेतन के बीच का जो पुल होता है, वो पर्दा होता है, वो कमजोर होता है, जिससे क्या है, कुछ सूचनाएं छन कर अर्धचेतन में चली जाती हैं। तो ये बात हुआ अर्धचेतन के बारे में। अचेतन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, अचेतन क्या है, फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा एवं गहरा भाग अचेतन है। ये मन का सबसे बड़ा भाग है और गहरा भाग है। क्यों गहरा भाग है, इसमें मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताया गया है। अचेतन का शाब्दिक अर्थ वो है जो चेतना या चेतन से परे हो। जो चेतन से परे हो उसको क्या कहा जाता है, अचेतन कहते हैं। हमारे कुछ अनुभव इस प्रकार के होते हैं जो न तो हमारी चेतना में होते हैं और न ही अर्धचेतन में। ऐसे अनुभव क्या होते हैं, अचेतन में होते हैं। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो कि न हमारे चेतन में होते हैं न अर्धचेतन में होते हैं। ऐसे अनुभव कहाँ होते हैं, अचेतन में होते हैं। वो किस प्रकार के अनुभव होते हैं, या चेतन में रहने वाले विचारों एवं इच्छाओं का स्वरूप कामुक यानी कि सेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल रिलेटेड, असामाजिक, एंटी सोशल, अनैतिक, ठीक है, अनमोरल तथा घृणित होता है। क्योंकि ऐसी इच्छाओं में विचारों में को अचेतन दमित कर दिया जाता है। अचेतन का स्वरूप गत्यात्मक होता है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि अचेतन मन जो है आपके मन का सबसे बड़ा एवं गहरा भाग होता है। ये एक वो स्टोर रूम होता है, जैसे घर में एक स्टोर रूम होता है, वहाँ पे आप कूड़ा का बड़ा कचरा कुछ भी भर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अचेतन मन में भी वैसी इच्छाएं भरी जाती हैं या ऐसी इच्छाएं जाती हैं जो किसी कारणवश से हम उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको दमित कर दिया जाता है। और वो दमित करके कहाँ चली जाती हैं, वो अचेतन मन में चली जाती हैं। ऐसी इच्छाएं जो कामुक होती हैं, अनैतिक होती हैं,
असामाजिक होती हैं, जिनको हम चाह कर भी नहीं पूरा कर पाते हैं, तो वो कहाँ दमित करके चली जाती हैं, वो अचेतन में। ऐसी इच्छाएं कुछ समय के लिए निष्क्रिय जरूर हो जाती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है और समय समय पर चेतना में आकर आपके व्यवहार के एवं विचारों को प्रभावित करती हैं। जब इनका स्वरूप काफ़ी जटिल हो जाता है तो क्या है, ये धीरे धीरे आपके अंदर तनाव एवं द्वंद्व की उत्पत्ति करती हैं और जिससे आप किसी न किसी मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं। और अचेतन मन को क्या है, व्यक्ति के नियंत्रण से ये बाहर होता है, ठीक है। अचेतन मन का छिपा हुआ एक डार्क साइड होता है, ठीक है। और अचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। अचेतन मन के बारे में कई सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि अचेतन मन को अगर आप अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसा कार्य नहीं है या ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे जो महापुरुष हुए हैं या आप किसी क्षेत्र में महारत हासिल किया है, वो अचेतन मन को अपने नियंत्रण में करके ही किया है। अगर अचेतन मन क्या होता है, एक तरह से आपका मन बीज होता है। मान लीजिए जैसा आप बीज बोएंगे वैसा आपको पौधा पनपेगा। इसलिए अगर अचेतन मन में आप अच्छी इच्छाएं, अच्छी भावनाएं भरेंगे तो वो आपको अच्छा विचार आपके माइंड में आएगा, जिससे आप अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने बात किया फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो मानसिक पहलू, मन का आक्रात्मक पहलू है, चेतन, अर्चेतन और चेतन के बारे में बात किया। अगले क्लास में हम बात करेंगे मन का गत्यात्मक या संरचनात्मक पहलू, ईड, ईगो, सुपर ईगो। फिर हम बात करेंगे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इससे संबंधित आपको हैंडरिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप चेक करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।